बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड के सृजन का कार्य प्रारंभ हो रहा था। उस समय भगवान ब्रह्मा ने अपने 7वें पुत्र विश्वकर्मा जी को बुलाया और एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी। ब्रह्मा जी ने कहा, इस नवनिर्मित संसार को सजाने और संवारने का काम तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पास अद्भुत कला और निर्माण का कौशल है, जिससे यह दुनिया सुंदर और व्यवस्थित बनेगी। विश्वकर्मा जी को यह कार्य सौंपते समय ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास था कि उनके पुत्र के पास वह अद्वितीय प्रतिभा है जो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा सके। विश्वकर्मा जी ने इस चुनौती को अपने पूरे उत्साह और समर्पण से स्वीकार किया। उनकी रचनात्मकता और कौशल ने न केवल पृथ्वी पर अद्भुत निर्माण किए, बल्कि स्वर्ग और अन्य लोकों में भी अनगिनत भव्य कृतियों का निर्माण किया। अमरावती नगरी, इंद्रदेव का स्वर्गिक निवास। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने विश्वकर्मा जी से विनम्र निवेदन किया, हे देव शिल्पी, मेरे लिए स्वर्ग में एक ऐसी नगरी का निर्माण करो जो देवताओं के लिए उपयुक्त हो और जिसकी सुंदरता अद्वितीय हो। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला और कौशल से स्वर्ग में अमरावती नामक नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी भव्य और दिव्य थी कि इंद्र के सभी देवताओं ने इसकी प्रशंसा की। अमरावती की हर गली, महल और उद्यान ऐसी उत्कृष्टता से बनाए गए थे कि उसे देखकर कोई भी मुग्ध हो जाता। वह नगरी देवताओं के जीवन का केंद्र बन गई और उसका सौंदर्य आज तक अमर है। द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निश्चय किया, तब उन्हें एक नई नगरी की आवश्यकता थी जो उनके निवास और राज्य का केंद्र बने। उन्होंने विश्वकर्मा जी से यह निवेदन किया। विश्वकर्मा जी ने समुद्र के किनारे एक अद्वितीय नगरी का निर्माण किया, जिसका नाम द्वारका रखा गया। यह नगरी अपने समय की सबसे भव्य नगरी थी, जहां हर कोना कला और विज्ञान का अद्भुत मिश्रण था। द्वारका में सुंदर महल, चौड़े रास्ते और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। इस नगरी की योजना इतनी उत्कृष्ट थी कि समुद्र के किनारे होने के बावजूद यह नगरी हमेशा सुरक्षित रहती। द्वारका की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली और यह भगवान कृष्ण का प्रमुख निवास स्थान बनी। सोने की लंका, रावण के लिए अद्भुत निर्माण। एक बार राक्षसों के राजा रावण ने भी विश्वकर्मा जी से एक नगरी का निर्माण करने का अनुरोध किया। रावण के लिए उन्होंने सोने की लंका नगरी का निर्माण किया। यह नगरी पूरी तरह सोने से बनी थी और उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। लंका की ऊंची ऊंची मीनारें, महल और किले विश्वकर्मा जी की कला का उत्कृष्ट उदाहरण थे। सोने की लंका को देखकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उसने विश्वकर्मा जी को अपनी कृतज्ञता प्रकट की। विश्वकर्मा जी केवल भवन निर्माण तक ही सीमित नहीं थे, वे एक कुशल यंत्रकार भी थे, जिन्होंने देवताओं के लिए अद्वितीय अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। इंद्र का वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, यह सभी अस्त्र विश्वकर्मा जी की रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का प्रतीक थे। इन दिव्य अस्त्रों ने देवताओं को असुरों से लड़ने और अधर्म के विनाश में सहायता की। वज्र की असीमित शक्ति, त्रिशूल की अजेयता और सुदर्शन चक्र की गति और तीव्रता से देवताओं की विजय सुनिश्चित होती रही। सूर्यदेव का रथ, प्रकृति और विज्ञान का संगम, विश्वकर्मा जी की प्रतिभा भवन और अस्त्र निर्माण से आगे बढ़कर विज्ञान और यंत्रों के निर्माण में भी थी। उन्होंने सूर्यदेव के लिए एक अद्वितीय रथ का निर्माण किया, जिसे 7 घोड़े खींचते थे। यह रथ सूर्यदेव को आकाश में निरंतर गति में रखता था और उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करता था। इस रथ की योजना और निर्माण इतने परिष्कृत थे कि इससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका। सूर्य की ऊर्जा का यह रथ आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अद्भुत यंत्र का प्रतीक माना जाता है। देव शिल्पी की उपाधि विश्वकर्मा जी की अद्वितीय कला और कौशल के कारण
देवताओं ने उन्हें देव शिल्पी की उपाधि दी। उनकी कृतियां इतनी उत्कृष्ट थीं कि उन्हें सभी लोकों में सम्मानित किया गया। महाभारत में वर्णित द्रौपदी के माया सभा का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने किया था। यह सभा इतनी भ्रामक थी कि इसमें कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता था। एक बार दुर्योधन माया सभा में प्रवेश करते ही पानी और फर्श का अंतर नहीं समझ सका और उसमें गिर पड़ा, जिससे सभी ने उसका मजाक उड़ाया। हर वर्ष विश्वकर्मा जयंती को पूरे देश में श्रद्धा और आदर के साथ मनाया जाता है। यह दिन उन सभी शिल्पकारों, कारीगरों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए विशेष महत्व रखता है, जो अपने कार्य में समर्पण और उत्कृष्टता के साथ जुटे रहते हैं।